5 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी पदाधिकारियों का दिल्ली में संगम। सभी राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष हुए शामिल। पीएम मोदी के संबोधन से होगा कार्यक्रम का समापन। जेपी नड्डा कर रहे हैं अध्यक्षता। भारत चीन के बीच मोल्डो में 10 दौरे की कमांडर स्तर की बैठक हुई, जिसमें सीमा विवाद को लेकर करीब 16 घंटे तक बातचीत चली। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के डैम के मलबे में से 5 और शव बरामद किए। हादसे में 14 दिन तक कुल 67 शव बरामद किए जा चुके हैं। कोरोना से लड़ाई में यूएन चीफ ने भी भारत की तारीफ की। वैक्सीन को लेकर भारत की तरफ से की गई मदद की सराहना की गई। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शाम 7 बजे राज्यों के लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम के संबोधन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोग प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की शंका भी जाहिर कर रहे हैं। बीएमसी ने बांद्रा में 3 रेस्टोरेंट और एक क्लब में छापा मारकर कई लोगों को बिना मास्क के पाया। बांद्रा के वेस्ट वार्ड में हाउस की पाली हिल्स पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ग्यारह महीने बाद कल से दिल्ली एनसीआर में पटरी पर लौटेगी लोकल ट्रेनें। नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी राहत। एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से चुकाना पड़ेगा किराया। धीरे धीरे प्रदेश भर में बहाल होंगी लोकल सेवाएं। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद उत्तर रेलवे ने 22 फरवरी से 35 लोकल ट्रेनों को अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाने का फैसला लिया। करनाल के कर्नल लेक पर सीएम ने अधिकारियों की विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त, एसपी और निगम कमिश्नर समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। शाम को पार्षदों के साथ रेस्ट हाउस में बैठक करेंगे सीएम। किसानों के सहारे यूपी चुनाव पर अरविंद केजरीवाल की नजर। दिल्ली विधानसभा के अंदर कई खापों के चौधरियों से चर्चा की। जाट महासभा के सदस्य भी शामिल हुए। दिल्ली की सीमाओं पर 88 दिन से जारी किसान आंदोलन। टिकरी बॉर्डर पर मंगाया गया 26 साल पुराना कोल्हू। राकेश टिकैत ने बनाया जूस। किसान नेता महेंद्र टिकैत ने कोल्हू को लाल किले पर स्थापित किया। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा, आंदोलन में युवा की अहम भूमिका है। युवा जुड़ रहे हैं। सरकार अपनी हार मानने को तैयार नहीं। रेल रोको आंदोलन कामयाब रहा। अनिल विज ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। वहीं राकेश टिकैत के फसल को आगे लाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कितने लोग उनकी बात मानते हैं, ये तो देखने वाली बात है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब घाटी में धारा 370 को कोई मायका लाल भी हटा नहीं सकता। प्रयागराज पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस निषाद समाज की आवाज सरकार के सामने उठाएगी। श्री राम मंदिर निर्माण को 27 फरवरी तक चलाने वाले समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत सिरसा में भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। फूलों से सजे वाहन पर श्री राम की सवारी ढोल नगाड़ों के साथ निकली। अंबाला के सुलर गांव में रविदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शोभा यात्रा में शिरकत की और रिबन काटकर यात्रा का शुभारंभ किया। 19वें कराटे चैंपियनशिप के लिए कैथल में खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिले में 80 बच्चों ने चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। समाज सेवियों ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने नकली शराब का जखीरा पकड़ा। भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के इस्तेमाल की सामग्री भी बरामद की।
टोहाना के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। हमले में घायल एसडीओ सहित बाकी कर्मचारियों ने इलाज के लिए अस्पताल का रुख किया। पानीपत में ज्वेलर्स थीफ का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस बार चोरों ने बुटीक संचालिका के घर को चूना लगाया। 35 लाख के गहने ले उड़े। चोर दीवार फांदकर घर के अंदर आए और लॉकर नहीं टूटा तो कमरे की चौखट तोड़ डाली। फतेहाबाद में व्यक्ति का मोबाइल छीनने के मामले में 2 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नशे की पूर्ति को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज नहीं हुआ कोई इजाफा। पिछले 12 दिनों से लगातार कंपनियां बढ़ा रही दाम। देश भर में जारी विरोध। कई शहरों में 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल का दाम। करीना कपूर खान अपने दूसरे बच्चे की मां बन गई। करीना ने बेटे को जन्म दिया। इस खबर के आने के बाद प्रशंसकों ने खुशी जाहिर की।